हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज जो हम पहले एक योग बना रहे थे, वीर्यवर्धक, वीर्यवान बनने के लिए, तेजस्वी बनने के लिए, शरीर में ताकत लाने के लिए और सभी प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, ये एक तरह का कायाकल्प योग ही है जिसको खाने से आपके शरीर की कई प्रकार की बीमारियां दूर होंगी, शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और खाया पिया आपका लगने लगेगा, और जो आपके शरीर में कई तरह की बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी। तो शरीर में नया संचार होना वह वीर्य का काफ़ी बढ़ता है, जिससे वीर्यवान बन जाता है, दिमाग तेज हो जाता है, त्वचा तेज आ जाता है मुंह पर, जिसके बाद तेजस्वी तेज में इंसान बन जाता है। दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लग जाता है और आलकस शरीर से ख़त्म हो जाती है। और शरीर में वीर्य को बढ़ने के कारण ही, क्योंकि वीर्य एक ऐसी चीज़ है, अगर शरीर में बढ़ेगा तो शरीर का तेज भी बढ़ेगा। क्यों, कईयों में अगर वीर्य नहीं है, अगर किसी को मास्टरबेशन के कारण कोई ज़्यादा मास्टरबेशन करता है, या उनको दांत की प्रॉब्लम है, या जिनका वीर्य किसी के कारण बेकार में निकल जाता है, तो वो क्या है, वीर्य हानि हो जाती है उनकी, उनमें वीर्य नहीं रहता। वीर्य ना होने के कारण शरीर का ओज चला धीरे धीरे कम होता चला जाता है, उनके त्वचा का रंग भी अलग हो जाता है, उनके शरीर भी दुबला पतला हो जाता है, सोच में भी फर्क पड़ जाता है, उनके बालों में फर्क पड़ जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। ये सभी जो भी जिनके भी शरीर में ये दिक्कतें हैं, उनको पता है हमारे साथ ये दिक्कतें होती हैं। आंखें कमज़ोर, शरीर के हर एक अंग में ही कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जब इस योग से क्या होता है भी, आपका वीर्य बढ़ेगा, वीर्यवान बनोगे। वीर्यवान बनने का मतलब भी वीर्य अंदर स्टोर होना और बनना शुरू हो जाएगा, तो जिससे आप वीर्यवान बनोगे। वीर्य अगर किसी के अंदर रुकता है तो उनका दिमाग भी तेज हो जाता है, उनकी हर क्रिया तेज हो जाती है, उनके सोचने की शक्ति तेज हो जाती है, शरीर में बल रहता है, तो उसी को वीर्यवान कहते हैं। तो वीर्यवान बनने के लिए ही ये सारी जो योग बनाया हुआ है, ये हमने इसमें रूमी सिंगरफ, हड़ताल वर्किया, मेंसिल, अपना अश्वगंधा, इन चारों की टिकिया रखकर हमने जो भस्म बनाई थी, ये अपनी भस्म तैयार है, उसकी हमने रगड़ाई कर ली है। तो ये हमने 20 ग्राम ये जो भस्म लेनी है, पहले मैंने काफ़ी बनाई थी, तो ये जितने लोगों के लिए बनाने हैं उसी के हिसाब से आपने इसमें 20 ग्राम हमने ये जो भस्म बनी थी वो ले ली है उन सभी में से। और इसमें हमने कई चीज़ें और डालनी हैं, जितनी भी आप बस जितना बनाना चाहे उस हिसाब से बना सकते हो। तो ये हमने 20 ये ले लेनी है। इसके बाद जो औषधियाँ मैंने कहा था इसमें और पड़ेंगी, इसको और ताकतवर बनाने के लिए, वो साथ में इसमें डालनी है। वो क्या क्या है, वो इसमें सबसे पहले हमने, जैसे ये थोड़ी उत्तेजक होती है तो उसके साथ हम जरूर कोई और चीज़ें लगाते हैं, कई ऐसी वस्तुएं लगानी पड़ती है जिससे इसकी ठंडक भी पहुंचाए शरीर को और शरीर में ताकत भी लाए। ऐसे किसी को हम, जैसे कोई संख्या भस्म खाता है तो उसके साथ कौन सी वस्तुएं लगाते हैं, ऐसे ये हड़ताल है तो सिंगरफ है, ये खुद में बहुत ओजस्व तेजस हो जाती है। लेकिन हर इंसान को, किसी को धात की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, तो वो उन हर को ये काम करे, हर इंसान इसको पचा सके, इसलिए इसकी प्रकृति को थोड़ा सो बैलेंस करने के लिए हम इसमें और बसमें डालते हैं, जिससे किसी का कोई भी एकदम से ना शरीर की गर्मी बढ़े ना एकदम से कम हो, तो उसको जो पचने में बिल्कुल सहायक बसमें होती हैं, तो वो हम साथ में डालेंगे। इसमें सबसे पहले जो इसकी में भस्म का यूज़ करना है हमने, ये अपने मरजान भस्म, मोती, ये मरजान की पिष्टी है, ये मैंने वीडियो भी डाली थी इसकी बनाकर। मरजान, इसको परवाल पिष्टी भी कहते हैं, ये हमने ले लेनी है, 10 ग्राम इसमें डालेंगे। इसके बाद हमने
इसी ये क्योंकि ये ठंडक भस्में हैं, शरीर को ठंडक भी देती हैं, शरीर की ताकत भी बढ़ाती हैं और शरीर में कैल्शियम की कमी और कई कमियों को दूर करती है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मोती भस्म। ये हमने मोती भस्म बनाई हुई थी, मैंने दिखाई हुई थी। सुच्चे मोती ले लेने, उसको धीरे धीरे पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने। मोती की भस्म ले लेनी है, ये भी एक तरह की बहुत अच्छी भस्म थी। तो इसको क्या करना है, ये भी या शरीर में ठंडक पहुंचाती है, शरीर के और अंगों को ठीक रखती है और इस जो ये थोड़ी उत्तेजक होती है इसको बैलेंस करके रखती है। इसलिए तीसरे नंबर पर हमने इसमें डालनी है भांग भस्म। ये भी हमने खुद बनाई हुई है, भांग के पत्तों में बने भांग भस्म भी इसमें डाली जाएगी। ये भी शरीर में यही काम करती है। और चौथे नंबर पर अपने पास है मुक्ता शुक्ति भस्म। मुक्ता शुक्ति भस्म क्या होती है, इसको हम जो जिनमें से मोती निकलते हैं, जो सिपियाँ होती है, उसकी भस्म को मुक्ता शुक्ति भस्म कहते हैं। ये भी ठंडक और कैल्शियम से भरपूर होती है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ा देती है, शरीर में और जितनी कमियां उनको दूर करते हैं। तो और ये इस भस्म को पचाने में बहुत ज़्यादा असर करती है, इसलिए इनको साथ में लाया जाता है। और शरीर को जितनी कमियां होती है उसको साथ में रखने के लिए हम इसमें केसर भी डालते हैं। तो इसमें हमने 5 ग्राम केसर डालनी है। और इसमें एक अपने पास है ये ईरानी अकरकरा। अकरकरा भी शरीर में रसों को निकालने और बहुत अच्छा काम करता है। ईरानी अकरकरा लेना है इसमें, ये भी आप ले लो। 1 तोला इसमें डालना है। ये अपने पास है तीसरे नंबर पर कुटकी। कुटकी मैंने कई बार बताया, हम जितनी भी गर्मी वाली दवाइयाँ बनाते हैं उनमें कुटकी का यूज़ करते हैं। ये भी हमने इसमें डालनी है क्योंकि ये लीवर और किडनी पर बहुत अच्छा काम है इसका, शरीर में बहुत फ़ायदा देती है। ये इसके साथ आएगी। और इसमें हमने ये रखी हुई है शिलाजीत, स्पेशल शिलाजीत हमने मंगवा के रखी है। ये भी हम इसमें डालेंगे 10 ग्राम। तो इसके अलावा इसमें हमने कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये छोटी इलायची है, ये अपने पास इसको कहते हैं जावित्री, और जायफल है। ये जायफल है, जावित्री नहीं अभी रखी मैंने। तो इन जावित्री और जायफल का 10-10 ग्राम, ये दो 10-10 ग्राम नहीं, इन सभी का चूर्ण बनाना है, मैं आपको बताऊंगा। जायफल भी लेने हैं, जावित्री रखनी भूल गया मैं। ये जायफल और जावित्री दोनों लेने हैं। ये छोटी इलायची भी लेनी है आपने। ये छोटी इलायची आप 50 ग्राम लेकर इसके बीज निकाल लेने हैं, पत्ते नहीं इसमें। ये इसके जो अंदर बीज होंगे ना, उसका चूर्ण बनाना है। और ये अपने पास दालचीनी, ये भी आपने ले लेनी है, और लौंग। इन सभी चीज़ों का आपने चूर्ण बना लेना है। और इनका 3 ग्राम इसमें, 3 नहीं 30 ग्राम इसमें डाल दिया जाए। 10-10 ग्राम इनमें से लेना है, ये सभी चीज़ों का लेकर। तो ये जितना बनेगा इनका पाउडर, उसमें से 30 ग्राम आपने इसमें डाल देना है, 3 तोले। तो इन सभी के आपने अच्छी तरह से गुटाई करनी है। ये सभी मैंने बस में बता दिया आपको, ये इनका बता दिया। और इनको गुटाई किस चीज़ में करनी है, ये क्योंकि इन सभी को ठंडक और वीर्यवान बनाने के लिए हमने इसको बेल पत्र के पत्रों में भी कर सकते हो, नहीं तो हम हमेशा इसको पान के रस, बहुत अच्छा होता है, पान के रस में ही इसको करनी है। पान का रस ले लेना है आपने 1 लीटर। उसमें जितना ये एक बार 3-4 बार आप इसको अच्छी तरह भिगोना, 3 इसकी भावना देनी है पान के रस की। कैसे भी इसको अच्छी तरह इसमें डालो, अच्छी तरह भीग जाए तो फिर इसको कुटाई करते रहो, फिर भीग जाए, सूख जाए, फिर डालो 3-4, जितनी भावना दे सको आप पान के रस की उतना। जब ये गोली बनने के लायक बन जाए तो इसकी मटर के दाने जितनी आपने गोलियां बना लेनी है, सूखकर वो और थोड़ी छोटी हो जाएंगी। तो यही आपकी टैबलेट है। इसको खाना कैसे है, इसको पान के बीड़े में रखकर खा सकते हो। एक पान का पत्ता लो, उसके बीच में रख के खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छा। अगर वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पान का रस पहले काफ़ी जब्ज किया है। तो अगर कोई पान किसी को हर टाइम नहीं मिलता है तो आप इसको दूध के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है। और इसमें खाने पीने में बिल्कुल अच्छा आपने अपना खान पीन रखना है। सबसे पहले खाने से पहले आपने इस जो ये हम बनाएंगे, आपको कोई भी पेट साफ करने की
कोई चूरन ले लेना है या टैबलेट ले लेना है। जिसको हम ये देते हैं उसके साथ हम एक चूरन जरूर साथ में भेजते हैं, जिससे आपका पेट साफ हो जाए। आपने सबसे पहले अपने पेट को अच्छी तरह से कोई भी जुलाब लेकर साफ कर लेना है। तो उसके बाद आपने खिचड़ी खानी है। अगले दिन से फिर आपने ये जो दवाई है खानी शुरू कर देनी है। इसमें आपने जैसे ये टैबलेट खाई है तो साथ में 1 गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच आपने घी मिलाना और खा लेना है। अगर आपको दिन में प्यास ज़्यादा लगती है तो आपने हर टाइम पानी नहीं पीना है, साथ में आपने दूध पीना है। दिन में जितने दिन आप दवाई खाओ तो दूध का सेवन ज़्यादा करो। दिन में अगर ज़्यादा प्यास लगे तो पानी पी लेना है, लेकिन ये नहीं है भी हर टाइम पानी पीते रहो। दूध से इसकी प्यास आपने बुझानी है। घी और दूध अच्छा खाओ, पनीर खाओ, मक्खन खाओ। तो कोई भी नशीली चीज़ इसमें नहीं खानी है। जब ये करें तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके शरीर की कायाकल्प होनी शुरू हो जाएगी। जो आपके शरीर में वीर्य की कमी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका शरीर धीरे धीरे वीर्यवान बन जाएगा। जब वीर्यवान बन जाएगा तो तेज आ जाएगा। तेज आ जाएगा तो सेक्सुअल पावर तेज हो जाएगी, दिमागी पावर तेज हो जाएगी और शरीर में क्रांति आ जाएगी। और आप देखोगे आपका धीरे धीरे शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। ये कायाकल्प योग में ही लाते हैं, जिससे शरीर की कायाकल्प योगी अपनी कर लेते थे। ये योग जो मैंने पहले बताया वो इस योग को 12 महीने खाते थे। हर महीने में उनके शरीर की प्रक्रिया बदलती चली जाती थी। पहले महीने में वो वीर्यवान बनते थे, फिर दूसरे महीने में वो तेजस्वी बन जाते थे, तीसरे महीने में उनमें और हल्कापन आ जाता था। ये बहुत आगे 12 स्टेप है 12 महीनों में, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो वो उसको आगे से रहने, हमें सिर्फ यहीं तक की ही इसकी लेनी है। हमें सिर्फ इसको 1 से 2 महीने ही ले सकते। वैसे तो नॉर्मल इंसान को 1 महीना ही 1 से 1.5 महीना खाना इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। इससे ज़्यादा उसको खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शरीर में पहले 10-15 दिन में ही आपका वीर्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। और आपकी जितनी भी सेक्सुअल संबंधी प्रॉब्लम है, चाहे वो ढीलेपन की है या पेनिस का साइज छोटा है या आपकी वीर्य जल्दी से निकल जाता है या वीर्य की कमी है या शुक्राणुओं की कमी है या संतान प्राप्ति में नहीं हो पा रही, इन सभी प्रॉब्लमों को ये दूर कर देगी। और जो आपका शरीर आपको लग रहा है भाई आप है तो अभी 20 के, जब 30 साल के, लेकिन फीलिंग आपको 50 साल वाली आ रही है, तो वो दूर हो जाएगी। आप 20 साल में या 30 साल में भी 20 साल और पीछे आ जाओगे। इतनी आप में पावर 1 महीने में ये देने वाला योग है। तो दोस्तों ये अब योग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं इसकी सारी गुटाई करके ये पान के रस में तो ये सभी चीज़ें डाल के तो कल तक इसकी टैबलेट बन जाएगी। जिन जिन मेरे दोस्तों ने मेरे को ऑर्डर दे रखे हैं उनकी मैं भेज दूंगा। अगर कोई और मंगवाना चाहता है तो उसको भी हम साथ में बना कर दे देंगे, जिसको चाहिए, क्योंकि एक ही बार में ये बनेगी। बार बार बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो फिर अगली बार हम और नुस्खा बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये अपना योग तैयार है। तो जिन मेरे दोस्तों ने कहा है वो अपनी पेमेंट भेज दें ताकि मैं उनको अपना ये योग भेज सकूं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए जो नए व्यूवर देखते हैं, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया कीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।